अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों को याद है कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करना है। गिवन डैट A 3i माइनस जे प्लस 5 के दिया हुआ है, बी आपके पास 4i प्लस 3j माइनस 2 के दिया हुआ है, सी आपके पास 2i प्लस 5j प्लस के दिया हुआ है। ठीक है, तो A डॉट बी क्रॉस सी आपने क्या करना है, निकालना है। तो वही डिटर्मिनेंट के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो वो आपने निकाल लिया, वो आपके पास क्या आ गया 117 आ गया। ठीक है, उसके बाद आपके पास यहाँ पे क्या गिवन है। ठीक है, आपने यानी कि इसमें प्रूफ करना था कि ए डॉट बी क्रॉस सी, बी डॉट सी क्रॉस ए, सी डॉट यानी कि ए क्रॉस बी, तीनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, ये आपको प्रूफ करने के लिए दिया था। एक दफ़ा हम चैप्टर में जाके भी इसकी पढ़ लेते हैं जो स्टेटमेंट है। तो ये आपके पास हमारे पास चैप्टर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमने पढ़ लिया। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप्ड टेट्राहेड्रॉन सारा हमने निकाला। ठीक है, अब 7.5 है। फर्स्ट वाले में क्या था, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप निकालना है जिसके 3 वेक्टर्स बताए हुए थे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट देखें। आपको क्या गिवन है, वेरीफाई डेट ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू बी डॉट सी क्रॉस ए इज इक्वल टू सी डॉट बी क्रॉस ए क्रॉस बी। ठीक है, तो ए बी और सी वेक्टर्स आपको दिए हुए हैं। ठीक है, और ये आपके पास सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, अभी हम इसका या तो स्क्रीनशॉट ले रहे हैं इसको। ठीक है, तो अब हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ वापस चलते हैं जहाँ पे हम एक्सरसाइज कर रहे थे। हमारे पास ठीक है, एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे थे। इसमें हमारे पास आ रहा था, इसमें हमारे पास हमने प्रूव करना था कि डॉट बी क्रॉस सी बी, तो हमने तीनों की वैल्यूज़ निकालनी है। ठीक है, सिर्फ फ़र्क क्या आएगा कि हमारे पास यानी कि रोज़ चेंज होगी इसके अंदर अब। ठीक है, ए डॉट बी क्रॉस सी, ठीक है, तो ए वेक्टर पहले बी फिर सी इस तरह होता था। ठीक है, जब ए बी डॉट सी क्रॉस से आएगा तो अरेंजमेंट चेंज हो रही है। ठीक है, तो अरेंजमेंट चेंज होने से उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो A 117। ठीक है, और तीनों का आंसर आप देखें कि हमारे पास क्या आ रहा है, 117 ही आ रहा है। तो उसका मतलब ये हो गया कि ये तीनों आपस में क्या है, इक्वेशंस इक्वल है, यानी कि ए डॉट बी क्रॉस सी, बी डॉट सी क्रॉस से, सी डॉट ए क्रॉस बी, ये सारे हमारे पास क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है आपके पास थर्ड पार्ट की तरफ हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि क्वेश्चन में है क्या हमारे पास, फिर हम आगे करेंगे। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे है। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है कि क्वेश्चन आपको क्या गिवन है। क्वेश्चन आपको गिवन है कि प्रूफ दैट द वेक्टर्स, 3 वेक्टर्स दिए हुए आर कोप्लेनर। ठीक है, कोप्लेनर शो करने के लिए आपने क्या शो करवाना होता है। ठीक है, कोप्लेनर शो करवाने के लिए आपने प्रूफ करना होता है कि आपके पास यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू है, यानी कि आपका उसका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, जैसे हम क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता तो कहते थे वेक्टर्स क्या हैं, पैरेलल शो करने के लिए कहते थे। अगर परपेंडिकुलर शो करना है तो हम क्या कहते थे, उनका डॉट प्रोडक्ट लिखते थे। और हमारे पास 0 रहता तो हम कहते थे कि वो क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है। ठीक है, इस तरह कोप्लेनर वेक्टर्स के लिए क्या होता है, जब वो एक प्लेन में लाई करते हैं तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या रहता है, 0 रहता है। ठीक है, तो यू वी और डब्ल्यू हमारे पास क्या है, 3 वेक्टर्स हैं। ठीक है, तीनों वेक्टर्स आपको दिए हैं, आपने उनका ट्रिपल प्रोडक्ट लेने जैसे आपने पहले लिया डिटरमिनेंट में A1 B1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 डिटरमिनेंट लिख लिया, ओपन कर लिया, आंसर आपके पास 0 आ गया। ठीक है, तो यू वी एंड डब्ल्यू आर कोप्लेनर, ये हमें प्रूफ हो गया। ठीक है, और कोई बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये, तो इस टाइप के क्वेश्चन तो आप पहले भी कर चुके हैं जिसमें प्रूफ करना होता है। फाइंड द कांस्टेंट, इसके टोटल 15 क्वेश्चन है। फाइंड द कांस्टेंट अल्फा सच दैट द वेक्टर्स आर कोप्लेनर। ठीक है, फर्स्ट पार्ट भी दिया हुआ है, सेकंड पार्ट भी दिया हुआ है। इसका एक पार्ट मैं करवाती हूँ, एक पार्ट आप लोग खुद करेंगे। ठीक है, तो सेकंड पार्ट है आपके पास, फर्स्ट पार्ट मतलब हमने स्टार्ट करना है, सेकंड पार्ट आप लोगों के पास होगा। ठीक है, तो उसने कहा यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू, यानी कि इसका क्या आएगा, 0 मतलब 0, ये कहने का क्या मकसद है, उन्होंने कोप्लेनर दिया हुआ है। जब कोप्लेनर होगा तो आपको पता है कि इसका आंसर 0 होना चाहिए, तो यही प्रॉपर्टी हमने यूज़ करनी है। हमने क्या किया, यू वी और डब्ल्यू लिखा, फिर हमने कहा सिंस, या कह लें कि यू वी एंड डब्ल्यू आर कोप्लेनर। ठीक है, तो यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू लिख लें, चाहे यू वी और डब्ल्यू लिख लें इकट्ठे, वेक्टर ब्रैकेट्स में लिख लें। ठीक है, तो उसका डिटरमिनेंट क्या आना चाहिए, इक्वल टू 0 होना चाहिए, वो आपने लिख दिया। उसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, अब इसमें जो अल्फ़ा है ना, वो अल्फ़ा की जगह आपने अल्फ़ा ही लिखा हुआ है, मतलब -1। ये डिटरमिनेंट को ओपन किया। ठीक है, डिटरमिनेंट को ओपन कर लिया और आपने उसके बाद उसकी वैल्यूज़ निकाली। अब उसमें जो अल्फ़ा होगा उसकी यहाँ से क्या निकल आएगी, वैल्यू निकल आएगी, वो अननोन है। क्वेश्चन बन जाएगी अल्फ़ा के अंदर, अल्फ़ा अननोन है और अल्फ़ा की आपके पास क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इस तरह सेकंड वाले में भी वही है बिल्कुल, आपने उससे तीनों वेक्टर्स लिखे, वेक्टर्स कोप्लेनर है, उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा।
ठीक है। 0 के इक्वल आने के बाद आपके बाद क्या मतलब होगा, अल्फ़ा में एक इक्वेशन बन गई है, उधर लीनियर इक्वेशन बनी थी, इसमें क्या बनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है। ठीक है, आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया, उससे आपके पास क्या निकल आए, 2 वैल्यूज़ निकले, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ। आगे इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो पा रही है, तो इस वजह से उन्होंने यहाँ तक किया हुआ। ठीक है, अब हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ। ठीक है, दोनों क्वेश्चन हो गए। ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके पास वेक्टर परपेंडिकुलर दिया होता था, आपको कहते थे अल्फा निकालें जैसे जड़ के दोनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर, उसी तरह बिल्कुल आपने ये वाला निकाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आ गया आपके पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, तो उसने कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपने क्या निकालनी है, यानी कि ये 2i क्रॉस 2j डॉट के। ठीक है, 2i पहला वेक्टर है, 2j दूसरा वेक्टर है, u v है और फिर w आपके पास क्या दिया, k दिया हुआ है। बस फ़र्क यह है कि उनके के कंपोनेंट, तो इस वजह से उनको ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वाला पार्ट है। नेक्स्ट वाले पार्ट में 3j फर्स्ट है आपके पास, डॉट यानी कि ये u डॉट v क्रॉस w दिया हुआ है। ठीक है, तो यानी कि आपके पास है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ही। अब फर्स्ट वाले में क्या है, 2 है और बाकी दोनों कंपोनेंट 0 हैं, यानी कि जैसे फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें 2i है, मतलब कि 2 0 0 है। ठीक है, यानी कि इसका a1 जो है 2 है, लेकिन b1 और c1 दोनों क्या हैं, 0 हैं। सेकंड वाले पार्ट में b2 आपके पास 2 है, a2 0 है और c2 0 है। ठीक है, के कंपोनेंट आ गया। ठीक है, उसका क्या है आपके पास, यानी कि a3 और b3 आपके पास 0 है और उसका जो c3 है वो आपके पास क्या है, 1 है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं, प्रॉब्लम को समझ आ जाएगी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, देखें क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, 2i क्रॉस 2j के देखें, उसने मैंने आपको कंपोनेंट बताए थे, बिल्कुल उसने उस तरह डिटरमिनेंट में लिख लिए, उसका आंसर निकाला, क्या आ गया, 4 आ गया। तो आपको यही निकालने के लिए दिया हुआ है। सेकंड पार्ट में बिल्कुल इस तरह है, 3i है मतलब 0 3 0 है, k है तो 0 0 1 है, i है तो 1 0 0 है, तो वो उसने लिखे और डायरेक्ट निकाल लिया। तो ये आप लोगों की असाइनमेंट है, आप लोगों ने खुद कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद आपके पास ये तो था 5 का a पार्ट, 5 का b पार्ट। ठीक है, अब हम बी पार्ट स्टार्ट करते हैं। बी पार्ट में देखें उसने क्या कहा हुआ है, प्रूव डैट यू क्रॉस डू यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू, वी डॉट यू डब्ल्यू क्रॉस यू, और ये जो यानी कि तीनों हैं, इन तीनों को ऐड करें तो आपके पास क्या आएगा, 3u डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू। तो आपको पता है कि वैसे भी यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू हो, वी डॉट यू क्रॉस डब्ल्यू हो, डब्ल्यू क्रॉस यू हो, या फिर डब्ल्यू डॉट यू क्रॉस वी हो, तो इन तीनों का आंसर क्या आता है, सेम आता है। ठीक है, तो यही आपने ट्रिक यूज़ करनी है। ठीक है, आपने लेफ्ट हैंड साइड सपोज की, ये लिख दी, फिर आपको पता है कि जो यानी कि ये वी यू डब्ल्यू है, ये डब्ल्यू यू वी है, दोनों किसके इक्वल होते हैं, ये जैसे वी, ये देखें डब्ल्यू और यू लिखा हुआ है, यू वी और डब्ल्यू, ये डब्ल्यू यू और वी, ये भी क्या है, यू वी और डब्ल्यू के इक्वल आता है। ठीक है, तो ये ठीक है, ये तीनों इक्वल होते हैं। ये आपने यहाँ पे रीज़न देके लिख दिया, जो भी आपने मैथ में आपको पता है कि आपने जो रीज़न देनी होती है वो साथ में लिखनी होती है। तो तीनों इक्वल होते हैं, तो तीनों इक्वल होते हैं, तो हमने उसकी जगह वो पुट कर सकते हैं। जैसे ए इज इक्वल टू बी है, तो आप ए की जगह क्या कर सकते हैं, बी पुट कर सकते हैं, बी की जगह ए पुट कर सकते हैं। समझे, बी इक्वल है तो फिर 3 आ जाएगा, तीनों सेम है तो 3 यू वी डब्ल्यू आ गया, और यही आपने प्रूव करा। तो यू वी डब्ल्यू को आपने दोबारा यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू लिख लिया। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहाँ पे एंड होता है, फिर नेक्स्ट जो है हम आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है।